जय माँ भारती। समाचार अखिल ब्रह्मांड की, भूत भविष्य वर्तमान की पीएमएस समाचार चैनल में मैं अनुष्का आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। जर्मनी की उत्तरी सीमा पर उत्तरी समुद्र डेनमार्क और बाल्टिक समुद्र, पूर्व में पोलैंड और चेक गणराज्य, दक्षिण में ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड और पश्चिम में फ्रांस, लक्समबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड है। भारत और जर्मनी के संबंध मजबूत और मित्रतापूर्ण है। ये मुख्यतः व्यापार, तकनीकी, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान केंद्रित करती है। चीन जर्मनी के संबंध औपचारिक रूप से सन 1861 में स्थापित हुए थे, जब प्रूसिया और राजा साम्राज्य ने यूनियन बर्ग अभियान के दौरान जर्मन संधि का पहला संकेत समाप्त कर दिया। देश दुनिया एलएसी पर चीन के मार्शल आर्ट लड़ाकों को धूल चटाने के लिए सेना का बैटल ग्रुप तैनात। शिक्षा, बिहार बोर्ड ने इंटर सत्र 2020 से 2022 में नामांकन के लिए आवेदन की तिथि जारी कर दी। इच्छुक विद्यार्थी 1 से 10 जुलाई तक नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। संस्कार, भगवान जगन्नाथ को लेने मासी बाड़ी पहुंची महालक्ष्मी। पर्यावरण, एनीसेई नदी उत्तरी एशिया के साइबेरिया क्षेत्र की एक महान नदी है, जो आर्कटिक महासागर में विलय होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा नदी मंडल है। यह नदी मंगोलिया के सायन पर्वतों से शुरू होकर रूस में दाखिल होती है और फिर उत्तर की तरफ हजारों किलोमीटर बहकर आर्कटिक महासागर के काला सागर में बहती है। कुल मिलाकर यह 5531 किलोमीटर लंबी है। अपने कुल पानी के बहाव के हिसाब से यह नदी विश्व की 6ठी सबसे बड़ी नदी है। आविष्कार, लुईस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 में हुआ था। फ्रांस के शिक्षाविद तथा अन्वेषक थे, जिन्होंने अंधों के लिए लिखने तथा पढ़ने की प्रणाली विकसित की। यह पद्धति ब्रेल नाम से जग प्रसिद्ध है। फ्रांस में जन्मे लुई ब्रेल अंधों के लिए ज्ञान चक्षु बन गए। ब्रेल लिपि के निर्माण से नेत्रहीनों की पढ़ने की कठिनाई को मिटाने वाले लुई स्वयं भी नेत्रहीन थी। उनकी मृत्यु 6 जनवरी 1852 में हुआ था। महापुरुष संत एकनाथ का जन्म 1533 में हुआ था। वे प्रसिद्ध मराठी संत जिनका जन्म पैठण में संत भानुदास के कुल में हुआ था। इन्होंने संत ज्ञानेश्वर द्वारा प्रवृत्त साहित्यिक तथा धार्मिक कार्य सब प्रकार से उत्कृष्ट किया। ये संत भानुदास के पौत्र थे। गोस्वामी तुलसीदास के समान मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण ऐसा विश्वास है कि कुछ महीनों के बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। एकनाथ अपूर्व संत थे। प्रवृत्ति और निवृत्ति का ऐसा अनूठा समन्वय कदाचित ही किसी अन्य संत में दिखाई देता है। ये जितने ऊंचे संत थे उतने ही ऊंचे कवि भी थे। इनका मृत्यु सन 1588 में हुआ था। राज्य, हरियाणा उत्तर भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। इसकी सीमाएं उत्तर में पंजाब और हिमालय प्रदेश, दक्षिण एवं पश्चिम में राजस्थान से जुड़ी हुई है। यमुना नदी इसके उत्तर प्रदेश राज्य के साथ पूर्वी सीमा को परिभाषित करती है। यह राज्य वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य निवास स्थान है। इसमें महाभारत का महाकाव्य युद्ध भी शामिल है। खेत खलिहान, कंगनी या टांगुन मोटे अन्नों में दूसरी सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल है, खास तौर पूर्व एशिया में। चीन में तो इसे ईसा पूर्व 6000 वर्ष से उगाया जा रहा है और इसे चीनी बाजरा भी कहते हैं। एक वर्षीय घास है जिसका पौधा 4 से 7 फीट ऊंचा होता है। बीज बहुत महीन, लगभग 1 मिलीमीटर के होती हैं। इसका रंग किस्म किस्म में भिन्न होता है, जिन पे पतला छिलका होता है जो आसानी से उतर जाता है। फल, एवोकाडो को वैज्ञानिक रूप से पर्सिया अमेरिकाना कहा जाता है। माना जाता है कि इस खास फल की उत्पत्ति लगभग 7000 साल पहले दक्षिण मैक्सिको और कोलंबिया में हुई थी। पोषक तत्वों के मामले में
एवोकाडो सबसे खास है, इसलिए इसकी खेती विश्व में कई देशों में की जाती है। एवोकाडो के फायदे: हृदय स्वास्थ्य, पाचन स्वास्थ्य, वजन कम करने के लिए। फूल: मोगरा एक फूल देने वाला पौधा है जो दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया का देशज है। यह फिलीपींस का राष्ट्रीय पुष्प है। इसे संस्कृत में मालती तथा मल्लिका कहते हैं। मोगरा एक भारतीय पुष्प है। मोगरे का फल बहुत सुगंधित होता है। मोगरे के फूल से सुगंधित फूलों की माला और गजरे तैयार किए जाते हैं और वह पहने जाते हैं। मोगरे के फूल का रंग सफेद होता है। योग: अर्ध चंद्रासन, अर्ध का अर्थ और चंद्रासन अर्थात चंद्र के समान किया गया आसन। इस आसन को करते वक्त शरीर की स्थिति अर्ध चंद्र के समान हो जाती है, इसलिए इसे अर्ध चंद्रासन कहते हैं। अर्ध चंद्रासन के फायदे: इस आसन को करने से घुटने, ब्लडर, किडनी, छोटी आंत, लीवर, छाती, लंग्स एवं गर्दन तक का भाग एक साथ प्रभावित होता है। ब्रह्मांड: चोयू या चोओयू विश्व का छठा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह 7177 मीटर ऊंचा पर्वत हिमालय की महालंगुर हिमाल भाग के खुम्बू उपभाग का पश्चिमतम पर्वत और एवरेस्ट पर्वत से 20 किमी पश्चिम में स्थित है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर खड़ा है। चोयू से कुछ ही किलोमीटर पश्चिम में 5716 मीटर की ऊंचाई पर नागम्पाला नामक दर्रा है जो हिमालय के खुम्बू और रोल वालिंग भागों को अलग करता है और तिब्बती लोगों और खुम्बू क्षेत्र के सिरपाओं के बीच का मुख्य व्यापारी मार्ग है। गणित, इंजीनियरिंग ड्राइंग एक प्रकार की तकनीकी ड्राइंग है जिसे तकनीकी ड्राइंग शिक्षण के अंदर बनाया जाता है और अभियांत्रिकी वस्तुओं के लिए आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से और स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद ब्राह्मी का एक औषधीय पौधा है जो भूमि पर फैलकर बड़ा होता है। इसके तने और पत्तियां मुलायम, गुद्देदार और फूल सफेद होते हैं। यह पौधा नम स्थानों में पाया जाता है तथा मुख्यतः भारत की इसकी उपज है। इसे भारत में विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे हिंदी में सफेद चमनी, संस्कृत में सौम्यलता, मलयालम में वर्ण तथा इसका वैज्ञानिक नाम बाकोपा मॉनियरी है। गांव शहर: लखनऊ भारत के सर्वाधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इस शहर में लखनऊ जिले और लखनऊ मंडल के प्रशासनिक मुख्यालय भी स्थित है। लखनऊ शहर अपनी खास नजाकत और तहजीब वाली बहुसांस्कृतिक खूबी, दशहरी आम के बागों तथा चिकन की कढ़ाई के काम के लिए जाना जाता है। कानपुर के बाद यह शहर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है। शहर के बीच से गोमती नदी बहती है जो लखनऊ की संस्कृति का हिस्सा है। आज के प्रमुख घटनाक्रम: 2018 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनारस से काठमांडू के बीच सीधी उड़ान सेवा की शुरुआत की। 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में 200 बिस्तर वाले राष्ट्रीय वृद्धाजन केंद्र की आधारशिला रखी। इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स। मौसम: गुवाहाटी में भूस्खलन, देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति। केंद्र एवं राज्य सरकारें आपदा से निपटने के लिए उठा रहे हैं आवश्यक कदम। आज का तापमान: पटना 25 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली 31 डिग्री सेल्सियस। भारत के बारे में ऐतिहासिक झूठ: वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। गोवा में एक जगह है जिसे वास्को डी गामा के नाम से जाना जाता है। सचमुच भारत खोया हुआ था क्या, और जिसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती थी? क्या वास्को डी गामा के पहले भारत में कोई विदेशी नहीं आया था? और क्या भारत एक ऐसी चीज है जिसे खोजा जाए?
हजारों वर्ग किलोमीटर के भूभाग को वास्को डी गामा ने खोज लिया। क्या आपको यह हास्यास्पद नहीं लगता? यह ऐसा ही है कि आप अपने पड़ोसी के घर को खोज ले और दुनिया में इतिहास प्रसिद्ध हो जाए। हालांकि आजकल पढ़ाया जाता है कि भारत के समुद्री मार्ग की वास्को डी गामा ने खोज की थी। सचमुच यह हद दर्जे की मूर्खता है कि भारतीय बच्चों को यह पढ़ाया जा रहा है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। पढ़ाया यह जाना चाहिए कि वास्को डी गामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचने की समुद्री मार्ग बताया। दरअसल यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा देश था। यूरोप अरब के देशों से मसाले, मिर्च आदि खरीदता था, लेकिन अरब के देश कारोबारी उसे यह नहीं बताते थे कि यह मसाले वह पैदा किस जगह से करते हैं। यूरोपीय इस बात को समझ चुके थे कि अरब कारोबारी उनसे जरूर कुछ छुपा रहा है। ये कारोबारी अरब के उस पार पूर्वी देशों से ज़्यादा परिचित नहीं थे। जहाँ तक सवाल भारत का है तो इसके एक और हिमालय की ऐसी श्रृंखलाएं हैं जिसे पार करना उस दौर में असंभव ही था। भारत की दूसरे ओर 3 ओर से भारत को समुद्र ने घेर रखा था। ऐसे में यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने के 3 रास्ते थे। पहला, रसिया पार करके चीन होते हुए बर्मा में पहुंचकर भारत में आना, जो कि अनुमान से कहीं ज़्यादा लंबा और जोखिम था। दूसरा रास्ता था अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन यह रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और वे किसी अन्य को अंदर घुसने नहीं देते थे। तीसरा रास्ता समुद्र का था, जिसमें चुनौती देने वाला सिर्फ समुद्र ही था। कोलंबस की यात्रा के करीब 5 साल बाद पुर्तगाल के नाविक वास्को ड गामा जुलाई 1498 में भारत की समुद्री मार्ग खोजने निकले। वास्को डी गामा के समुद्र के रास्ते कालीकट पहुंचकर यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने का एक नया मार्ग खोज लिया था। 20 मई 1498 को वास्को ड गामा कालीकट तक पहुंचे और वहां के राजा से कारोबार के लिए हामी भरवा ली। तो आज के लिए बस इतना ही। अनुष्का को कल तक के लिए विदा दे। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। माँ भारती की जय।